आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रवीण सोनी अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज मैं HPSC गया था, यानी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में गया था। और वहां पर मेरी डिप्टी सुप्रीडेंट सर और कुछ अन्य अधिकारी थे जिनसे मेरी बात हुई है। सेक्रेटरी सर वहां नहीं थे, किसी मीटिंग के सिलसिले में वो बाहर गए थे, तो उनसे मेरी बात नहीं हुई। और चेयरमैन सर से मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की बात करने की, तो उन्होंने मिलने से मना कर दिया था, तो उनसे मेरी बात नहीं हो पाई है। तो जिन भी अधिकारियों से मेरी बात हुई है, तो उनसे क्या बात हुई है मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। और आज सुबह ही मैंने आपको बता दिया था और आपके सवाल आमंत्रित किए थे कि आपके क्या सवाल हैं, ताकि मैं उनको HPSC या DHE भी मैं आज गया था, डिपार्टमेंट हायर एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन, तो वहाँ भी मैंने आपके सवाल रखे थे। तो जो भी मुझे उनके जवाब मिले हैं मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आपसे कहना चाहूँगा कि यदि मुझे लगता है कि ये ऑथेंटिक न्यूज़ है, उसी पर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। ऐसी बहुत सी इंफॉर्मेशन मुझे मिलती है जो मुझे नहीं लगता कि ऑथेंटिक है, तो उन पे मैं वीडियो नहीं बनाता। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि उन पे ही मैं वीडियो बनाऊं जो पूरी तरह से ऑथेंटिक है, ताकि आपकी इससे हेल्प हो सके, ऑथेंटिक न्यूज़ आप तक बताई जा सके आपको। इसीलिए मेरी वीडियो बहुत कम आती है, या तो एक आएगी या 2-3 दिन में एक आएगी। तो यही उसका कारण होता है कि ऑथेंटिक न्यूज़ मैं आप तक प्रोवाइड करूँ। और एक मेरी कोशिश रहती है कि ज़्यादा टाइम नहीं लेके टू द पॉइंट आपसे बात करूँ, ताकि आपका ज़्यादा टाइम मैं ना ले पाऊँ और कम टाइम में ही आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। लेकिन सब्सक्राइब आप बहुत कम कर रहे हैं। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मुझे भी ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, मुझे कोई सुन रहा है, मेरे इतने सब्सक्राइबर हैं तो मुझे ये समझने वाले लोग हैं, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए सीधा बात करते हैं टॉपिक के ऊपर। आज मैं गया था और मेरी FSO भर्ती जो है उससे रिलेटेड बात हुई है, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट से रिलेटेड बात हुई है, और असिस्टेंट प्रोफेसर से, और PGT में भी जो नॉन एस्टेट का जो केस चला हुआ है, ये मुद्दा उछला हुआ है, इसके बारे में मेरी डिटेल से बात हुई आज HPSC में। तो जो भी मेरे पास जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाऊंगा, और रिक्वेस्ट यही है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जो पहले बात कर लेते हैं FSO की भर्ती के बारे में। जब मैंने उनसे पूछा है, क्योंकि आपके बहुत सारे सवाल थे कि FSO का पता करना है, तो FSO के बारे में जब मैंने उनसे पूछा है तो उन्होंने ये कहा है कि भाई क्वालिफिकेशन से रिलेटेड कोई मुद्दा है, कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम्स आ गई है क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो हमसे सोल्व नहीं हुई है, तो हमने उनका जवाब मांगा है डिपार्टमेंट से। जब डिपार्टमेंट उस पर राय दे देगा उसके बाद ही हम जो है अपनी इस एग्जाम का जो शेड्यूल है वो जारी करेंगे। तो अभी ये एग्जाम का शेड्यूल जारी नहीं किया जाएगा, यानी FSO में अभी टाइम लगेगा, क्योंकि कोई क्वालिफिकेशन से रिलेटेड कोई मैटर है जो उन्होंने डिपार्टमेंट को भेजा, और जब डिपार्टमेंट बता देगा तो तब ही इस पे एग्जाम पैटर्न जो है वो जारी किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट के बारे में। डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट का उन्होंने कहा है अभी कोई प्रोसेस नहीं चल रही, इसमें अभी टाइम लगेगा, तो डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट का जो पेपर है वो अभी नहीं होगा। अब बात करते हैं PGT के बारे में, और जो नॉन एस्टेट है उनके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। तो जो PGT के बारे में है, डिप्टी सुप्रीडेंट सर से मैंने पूछा था कि सर पैटर्न क्या रहेगा, तो उन्होंने बताया ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और इंटरव्यूज का रहेगा। तो मैंने उनसे पूछा कि जो सब्जेक्टिव आएगा सर, क्योंकि आपने भी मुझसे बहुत सारे सवाल किए, क्या ये सबका आएगा? तो उन्होंने कहा HPSC कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, हम भेदभाव कैसे कर सकते हैं, हम सबके साथ समानता का व्यवहार करेंगे। तो मैंने उनसे पूछा तो यानी कि सर सबका सब्जेक्टिव आएगा? तो उन्होंने कहा एक अभ्यर्थी को तैयारी भी करनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव की भी करनी चाहिए, सब्जेक्टिव की भी और इंटरव्यू की भी। तो डेफिनेटली सी बात है कि ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, इंटरव्यू सबका आएगा। तो ऐसा मुझे उनकी बातों से लगा, और जैसा उन्होंने मुझे जवाब दिया कि आपका जो ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, इंटरव्यू सबका आएगा, चाहे उसकी पोस्ट कम है या ज़्यादा है, कैंडिडेट्स कम है या ज़्यादा है, तो आपको जो तैयारी करनी है वो ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, इंटरव्यू के ही नज़रिए से करनी है। फिर मैंने उनसे पूछा कि सर जो आपका जो सब्जेक्टिव आप पूछोगे वो किस तरह के क्वेश्चन आएंगे? तो उन्होंने मुझसे कहा हाँ बड़े ही क्वेश्चन आएंगे। तो मैंने कहा सर 2-2, 3-3 नंबर के क्वेश्चन की बात हो रही थी। तो उन्होंने मुझसे कहा चाहे 2-2 के पूछे, चाहे 3-3 के पूछे, चाहे बड़े क्वेश्चन पूछे, अभ्यर्थी को इनसे मतलब नहीं होना चाहिए, अभ्यर्थी को अपनी तैयारी से मतलब होना चाहिए। तो मैंने उनको कहा सर फिर कोई सैंपल पेपर तो होना चाहिए, आज से पहले तो पेपर हुआ ही नहीं, हम कैसे अंदाजा लगाएं, कुछ तो ऐसी स्ट्रेटजी हम बनाएंगे। तो उन्होंने कहा कि किस लिए सैंपल पेपर किस लिए जारी करना है, हमारा काम था सिलेबस पैटर्न क्राइटेरिया जारी करने का, वो हमने पहले दिन ही जारी कर दिया था, और आप उसके हिसाब से तैयारी कीजिए, आप अपने सिलेबस की तैयारी कीजिए, जो आपको सिलेबस दिया है, तो आपको अब सैंपल पेपर जारी हम नहीं करेंगे। तो उन्होंने इसके लिए मना कर दिया, यानी कि कोई भी सैंपल, कोई भी आपको आइडिया नहीं मिलने वाला है HPSC की तरफ से। तो ये पहले ये मैंने उनसे पूछा है। सबका ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, इंटरव्यू लगभग तय है।
दूसरी बात ये है कि आपका जो पेपर है वो लगभग बड़े क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और तीसरी बात ये है कि आपका जो सैंपल पेपर वो नहीं डाला जाएगा। फिर मैंने बात की एग्जाम की डेट के बारे में। मैंने उनसे पूछा सर कब हो जाएंगे, तो उन्होंने कहा सितंबर के अंदर पहला पेपर जो है वो ले लिया जाएगा, और उसके बाद है जो दूसरा पेपर आपका टाइम पे होगा, और उसके बाद इंटरव्यू होगा और आपकी भर्ती कोशिश की जाएगी जल्द की जाए। तो मैंने उनसे पूछा कि कब तक भर्ती पूरी हो जाएगी, तो उन्होंने कहा फरवरी मार्च तक आपकी कंप्लीट हो जाएगी भर्ती, मैक्सिमम उन्होंने बताया है कि सब कुछ सही रहा तो फरवरी मार्च तक आपकी कंप्लीट हो जाएगी। एग्जाम डेट के बारे में मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते, लेकिन बहुत जल्द हम आपकी डेट जो है वो साइट पर डाल देंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारी कोशिश तो ये थी कि आजकल में हम डेट डाल दें, लेकिन कोई इश्यू ऐसा आ गया है कि जिससे शायद हो सकता है 7 या 10 दिन के अंदर या उससे पहले आपकी एग्जाम डेट साइट पर डल जाएगी, उन्होंने ऐसा कहा है। तो 2 ये सवाल पूछे थे। और तीसरा मैंने उनसे पूछा था कंप्लीट के बारे में हो गया, एग्जाम के बारे में हो गया, पैटर्न के बारे में हो गया, और तीसरा मैंने उनसे पूछा था नॉन एस्टेट के बारे में कि सर नॉन एस्टेट का क्या मुद्दा रहेगा, और ये आप भी जानना चाह रहे हैं। तो नॉन एस्टेट के बारे में उन्होंने ये कहा है, जब मैंने उनसे पूछा कि सर नॉन एस्टेट को शामिल किया जाएगा, तो उन्होंने सीधा सा मुझसे ही सवाल कर दिया, और उन्होंने पूछा कि क्या अगर कोर्ट आप पे कोई डिसीजन लागू करती है तो आप उसकी अवमानना करेंगे या उसको मानेंगे। तो मैंने कहा सर डेफिनेटली मैं मानूंगा, मैं अवमानना क्यों करूंगा। तो उन्होंने कहा फिर एचपीएससी क्या करेगी, तो मैंने कहा सर मानेगी। तो उन्होंने कहा बस भी फिर मैंने पूछा सर अगर आप इनको शामिल कर रहे हैं तो ये तो बहुत सारे बच्चे आ जाएंगे, आप किन किन को शामिल करेंगे। तो उन्होंने साफ साफ कहा जिनको कोर्ट कहेगी उनको शामिल करेंगे, ये उन्होंने कहा है। और फिर मैंने पूछा कि सर फिर आप इनको शामिल कैसे करेंगे, तो उन्होंने कहा ये हमारा काम है, ये आपका काम नहीं है जानना, जिस तरह भी हम शामिल करें ना करें वो हम देखेंगे किस तरह से इनको शामिल करेंगे। तो ये क्लियर तो स्पष्ट शब्दों में, यानी कुछ शब्दों में तो उन्होंने नहीं कहा, लेकिन ये स्पष्ट कर दिया है। और मुझे ऐसा लगा कि जो नॉन एस्टेट कैंडिडेट हैं, चाहे वो कितने भी हैं, कोर्ट से जो परमिशन लेके आएगा उसको आपकी भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा, नॉन एस्टेट को। तो ऐसा उन्होंने कहा है। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या एग्जाम डेट बढ़ेगी, एग्जाम डेट नहीं सॉरी, क्या फॉर्म भरने की डेट बढ़ेगी। तो उन्होंने इसके लिए मना किया है, और उन्होंने कहा है नहीं, आपकी जो फॉर्म भरने की डेट है वो नहीं बढ़ेगी, उसकी तारीख जो थी वो जारी कर दी गई है, लेकिन देखते हैं, विचार इस पे करेंगे तो देखते हैं क्या रहेगा। उन्होंने ऐसा भी कहा है, तो अभी के लिए उन्होंने कहा नहीं बढ़ेगी। तो ये बातें थी जो मैंने उनसे सवाल पूछे हैं। कोई सैंपल जारी आपका नहीं किया जाएगा, सबका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव इंटरव्यू लगभग तय है, बड़े क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और नॉन एस्टेट इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं। कौन से हो रहे हैं? जो कोर्ट से परमिशन लेके आएंगे। किस तरह से होंगे? शायद उनका, मेरे नजरिए से उनका ऑफलाइन जो है वो फॉर्म भरवाया जाए, लेकिन उनको प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा, ऐसे मुझे उनके जवाबों से लगा है। और आपको भी मैंने उनके जवाब बता दिए, तो आप भी कुछ समझ सकते हैं कि क्या होने वाला है। आगे आपका कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। दूसरा एग्जाम जो आपका सितंबर में हो जाएगा, और जो नवंबर दिसंबर या जब भी आपका दूसरा एग्जाम होगा वो आपका टाइम पे होगा, ऐसी सूचना साइट पर डाल दी जाएगी। यानी कि साइट पर आपका पहला, दूसरा और इंटरव्यू का शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। एग्जाम पैटर्न सबका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव इंटरव्यू रहेगा। तो ये बातें थी जो मैं आज पूछ के आया हूँ, और ये जवाब थे मैं जो आपको दे रहा हूँ। अगर कोई ऐसा सवाल रह गया जो मुझे अभी याद नहीं आ रहा, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन कीजिएगा। तो अगर मुझे याद आया, मैंने उसको पूछा होगा, तो मैं कमेंट बॉक्स के अंदर पूरी कोशिश करूँगा आपके जवाब देने की। कई दिनों से मैं रिप्लाई के जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि रिप्लाई यानी कि कमेंट्स ही बहुत ज़्यादा आ रही हैं, तो इस करके नहीं दे पा रहा हूँ। बहुत सारी कॉल आ रही है, इसके लिए भी जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। तो कमेंट बॉक्स के अंदर आपकी क्या राय है उसको मेंशन जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप मेरे साथ, थोड़ा लंबी बन गई है वीडियो, इसके लिए बने रहे। आप सभी का धन्यवाद।